बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हमने बेसिक मेमोरी कंसेप्ट्स देखे। उसके बाद हम थोड़ा सा कैश मेमोरी के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है, उसके डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या हैं, डिज़ाइन एस्पेक्ट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब मेमोरी डिज़ाइन की जाती है, और किन किन को मद्देनज़र रखा जाता है। तो कैश मेमोरी बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट एंड हाई स्पीड मेमोरी है। ये वेरी हाई स्पीड होती है। और ये कहाँ होती है? ये विद इन द सीपीयू होती है, और एक्सटर्नल भी हो सकती है। मे बी लोकेटेड ऑन सीपीयू चिप और मॉड्यूल, या मॉड्यूल भी हो सकती है। जी, ये आप देखें कि यहाँ पे ये सीपीयू है। सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान कैश मेमोरी है। और ये मैंने जैसे कल डिस्कस किया था कि ये एज ए ब्रिज काम करती है, क्योंकि सीपीयू जो है वो वेरी फास्ट डिवाइस है और मेन मेमोरी जो है वो स्लो डिवाइस है। तो उनके दरमियान जो कंपैटिबिलिटी जो है फॉर द डाटा ट्रांसफ़र, ये कैश मेमोरी जो है वो रोल प्ले करती है। तो ये कैश मेमोरी जो है ये इसके लेवल्स हैं, लेवल्स 1, 2 एंड 3। ये जो लेवल 1 एंड 2 हैं ये विद इन द प्रोसेसर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। और जो लेवल 3 है ये एक्सटर्नल होती है। और ये इसी तरह जैसे लेवल 1 है तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट है कंपैरेटिवली लेवल 2 एंड लेवल 3 के। इसी तरह ये जो लेवल 3 है ये सीपीयू के अंदर नहीं होती, और ये समटाइम्स जो है वो एक्सटर्नल मॉड्यूल के अंदर होती है। और ये फिर मेन मेमोरी के साथ और सीपीयू का जो है वो एक पाथ प्रोवाइड करती है फॉर द डाटा और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए। ये डेफिनेशंस कुछ मैं उसको एक्सप्लेन किया है कि कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी है डेट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली दैन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। यानी सीपी जो है वो उसको ज़्यादा फास्टली एक्सेस कर सकता है एज़ कम्पेरेटिवली तो रेगुलर रैम के एज़। और ये कुछ इसमें ये कैश इज़ स्मॉल कैपेसिटी फास्ट मेमोरी। स्मॉल कैपेसिटी है, फास्ट मेमोरी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। ये टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी है। वेरी फास्ट डिजिटल स्टोरेज फॉर ए सेंट्रल प्रोसेसर। तो ये सबसे जो फास्टेस्ट होती है यही होती है। इसके बाद जो है वो उसकी आती है रजिस्टर्स की बारी। इसका ऑपरेशन किस तरह होता है स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करते हैं कि सीपीयू जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कंटेंट्स की ऑफ द मेमोरी लोकेशन, उस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस के लिए। तो चेक कैश फॉर दिस डाटा। तो कैश के अंदर वो चेक किया जाता है कि अगर तो वो जो है डाटा वो कैश के अंदर हो तो फिर जो है वो सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है और फास्ट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर वो इफ़ नॉट प्रेजेंट, अगर वो मौजूद नहीं होता तो देन क्या होता है, रीड क्विकली ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो फिर कहाँ पे जाया जाता है, मेन मेमोरी से टू कैशे से मेन मेमोरी की तरफ। तो देन ड्राइव फिर क्या द डिलीवर फ्रॉम द कैशे टू सीपीयू। फिर जो है वो वहाँ से कैशे में आता है और मेन मेमोरी से कैशे में आता है और कैश से फिर सीपीयू में जाता है। तो इस तरह कैश इंक्लूड्स टैग। कैश के समय टैग्स होते हैं हर लोकेशंस के हिसाब से टू आइडेंटिफाई विच ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी इज़ इन ईच कैश स्लॉट के उसके किस स्लॉट्स के मेमोरी के स्लॉट्स में
वो उसका डाटा आता है। और यहाँ से आपको क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ पे ये सिंपल ये देखें कि ये स्ट्रक्चर है, ये मेन मेमोरी का है, ये मेमोरी एड्रेसेस हैं 0 से लेके अप टू दी n-1 पर एक क्योंकि ये 0 से कंसिडर होता है तो वहाँ से एक 1 माइनस कर दिया था 2⁻n-1। ये ब्लॉक्स कंसिडर किया था, ब्लॉक 0 है। इसी तरह ये ब्लॉक से अगर लें तो ये m-1। और ये कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में क्या है, ये लाइन नंबर्स हैं 0 1 2 3 C-1 तक, और ये इसके ब्लॉक्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। कैश रीड ऑपरेशन किस तरह होता है, स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग के बाद क्या होता है, रिसीव्ड एड्रेस फ्रॉम सीपीयू से एड्रेस रिसीव होता है। फिर क्या होता है, वो चेक होता है कि ये कहाँ पे है। इस ब्लॉक कंटेनिंग रिसीव एड्रेस इन कैश में वो एड्रेस अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो क्या होता है, फिर वो मेन मेमोरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वहाँ से फिर दोबारा जो है वो कैश में आता है और कैश से आके फिर वो फर्दर प्रोसेस होता है और डिलीवर आर एड्रेस टू सीपीयू को एड्रेस हो जाता है। लोड मेन मेमोरी ब्लॉक इनटू द कैश में मेन मेमोरी का वो ब्लॉक लोड होता है और उसके बाद ये प्रोसेस हो जाता है। अगर यहीं से अगर जब ये चेक करता है रिसीव एड्रेस कैश के अंदर चेक कर, अगर यहीं अवेलेबल होता है तो यहीं से फिर प्रोसेस हो जाता है, यानी फिर ये और ज़्यादा सीपीयू फास्ट हो जाता है, उसको मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। जी ये कैश ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह होता है। ये प्रोसेसर आप देख रहे हैं कि ये इसका एड्रेस डाटा और कंट्रोल में बस में यहाँ पे दरमियान में कैश है और कैश ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है और इसमें ये एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। और उसके लिए बफर भी है कि अगर पहले से कोई एग्जीक्यूशन हो रही है इंस्ट्रक्शंस तो उसको बफर में रख दिया जाता है और वहाँ से आगे फिर जो है बस सिस्टम के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जी बेसिकली जो हमने ये मेन चीज़ें डिस्कस करनी है वो है इसके एलिमेंट्स हैं, कैश डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइन स्पेक्स के वो क्या क्या हैं। एड्रेस हैं जी, लॉजिकल फिज़िकल, और साइज़ है, मैपिंग है, किस तरह मैपिंग होती है, एल्गोरिदम है, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये लीस्ट रिसेंट यूज्ड, LRU है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो है, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड LFU है, और इसके अलावा जी राइट पॉलिसी है, राइट थ्रू राइट बैक, साइज़ ऑफ लाइन है, और कैचेस हैं किस तरह होते हैं इसके लेवल्स 1 2 3, और ये स्प्लिट, ये सारे इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। जी एड्रेसेस है कि एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है, कैश मेमोरी है, क्या है वर्चुअल मेमोरी, क्या है वर्चुअल मेमोरी, फैसिलिटी डेट अलाउस प्रोग्राम टू एड्रेस मेमोरी फ्राम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट रिगार्ड टू अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी फिजिकल अवेलेबल। तो ये जो है ये लॉजिकली तौर पे ये एड्रेस जो हैं वो जनरेट होते हैं विदाउट यानी मेन मेमोरी जो है वो उसके अवेल करते हुए उसको व्हेन यूज्ड द एड्रेस फील्ड्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। जब क्या होता है एड्रेस फील्ड्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कंटेनिंग वर्चुअल एड्रेस, जब ये एड्रेस वर्चुअल एड्रेस बनते हैं तो ये आगे फिर एक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो इन वर्चुअल एड्रेसेस को फिज़िकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे ये देखें, ये प्रोसेसर, और ये इसमें हमने जैसे पढ़ा है पीछे इसका ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये लॉजिक एड्रेसेस जो हैं ये MMU आगे कन्वर्ट कर देता है उसको फिज़िकल एड्रेसेस में मेन मेमोरी को लोकेट करने के लिए। और इसी तरह
ये जो डाटा है फिर वो रिट्रीव होता है, एक्सेस होता है। और इसी तरह ये फिज़िकल कैशे भी है। ये कहाँ पे है? ये जो है मेन मेमोरी के साथ है। लॉजिकल एड्रेसेस ये वहाँ पे भी होते हैं, और यहाँ पे ये फिर जो मेन मेमोरी से डाटा जो है वो रिट्रीव होके प्रोसेसर में उसको एग्जीक्यूट होता है। ये दो तरह की जी हैं, लॉजिकल कैश है और ये फिज़िकल कैश है। लॉजिकल में ये सीपीयू के पास ही कैशे है, यानी कि विद इन द सीपीयू ही है, समझ लें आप। और ये जो मेन दूसरा जो है वो एमएमयू के बाद आता है। कैशे का साइज़ जो है, साइज़ यार स्मॉल साइज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि स्पीड भी इसकी जो है वो वेरी फास्ट होती है। चेकिंग कैशे फॉर डाटा टेक्स टाइम। ये कुछ जो हैं साइज़ हैं, कुछ प्रोसेसर जो हैं वो कैश की साइज़ हैं, उसमें वो बताया हुआ है कि L1, L2, L3 के डिफरेंट साइज़ हैं। ये आप देख लीजिएगा। मैपिंग किस तरह होती है, अब एक्सेस किस तरह होता है कि कैश ये किस तरह मेन मेमोरी से एक्सेस करता है डाटा को और फिर सीपीयू के साथ लिंक करता है। तो इसके लिए 3 टेक्निक्स हैं, डायरेक्ट है, एसोसिएटिव है और सेट एसोसिएटिव है। डायरेक्ट में क्या होता है, ये एक सिंपल टेक्निक्स है। ईच ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी मैप्स इनटू ओनली वन पॉसिबल ईच लाइन, इनके 1 to 1 होगा डायरेक्ट मैपिंग में। डेट इज़ अ ब्लॉक इज़ इन कैशे, इट मस्ट बी इन वन स्पेसिफिक प्लेस, यानी 1 to 1 एड्रेस इज़ टू इन 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट मैपिंग आगे इसकी पिक्चर में आएगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डब्ल्यू बिट्स आइडेंटिफाई यूनिक वर्ड। अब इसमें जो बिट्स हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट वो आइडेंटिफाई यूनिक वर्ड्स को आइडेंटिफाई करती है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो मेमोरी ब्लॉक्स को। द एम एस बी आर स्प्लिट इनटू अ कैशे लाइन फील्ड, वो आर से डिनोट करते हैं। टैग्स उसके साथ टैग्स होते हैं, कैश के साथ टैग्स होता है, उसको -r के साथ मोस्ट को शो करता है। ये यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग में आपको क्लियर नज़र आएगा। ये यहाँ पे कैश मेमोरी है, ये उसके साथ ये छोटा सा जो ब्लॉक नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, ये इसका टैग्स हैं, और ये जो है वो उसने मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, यानी डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ईच जो है वो और जो है ब्लॉक टू ब्लॉक और डायरेक्ट हो रही है, हर एक के साथ इसकी मैपिंग हो रही है, कनेक्शन हो रहा है। और उसके बाद जो है एसोसिएटिव कैशे है। अब एक दफ़ा जो फंक्शंस परफॉर्म हो जाए, या डाटा जो है रिक्वेस्ट में रिट्रीव हो जाए, तो वो कैश के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसका वो एक कनेक्शन जो है स्टेबल हो जाता है ऑलरेडी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब नेक्स्ट टाइम कोई वही डाटा एग्जीक्यूट करना है या रिट्रीव करना है, तो वहाँ से वो फिर जो है वो फास्टली रिट्रीव हो जाता है। तो यही एक इसमें एसोसिएटिव कैश में यही बयान किया जाता है। यहाँ ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट मिसेस ऑफ द डायरेक्ट मैप के में अगर कोई इशू कोई मिसेस हो जाता है तो वहाँ पे मैपिंग मिस हो जाती है, तो कैश क्या विदाउट अफेक्टिंग इट्स फास्ट एक्सेस टाइम इज़ टू रिमेंबर व्हाट वाज डिस्कार्डेड इन केस इट इज़ नीडेड अगेन, कि अगर पहले कोई एग्जीक्यूशन हो चुकी है डिस्कार्ड कर दिया गया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जब उसको अगेन हमें चाहिए तो हम उसी को ही फास्टली फैच कर सकते हैं ऑलरेडी जो पहले एग्जीक्यूशन हो चुकी होती है। तो सच रिसाइकलिंग इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग ए विक्टिम कैशे आल्सो नोन एज फुली एसोसिएटिव कैशे। ये जो है वो फुली एसोसिएटिव कैशे से ही मुमकिन है। इसका साइज़ बताया 4 to 16 कैश लाइंस में फ़िक्स की होती हैं। प्रोसेसर के अंदर कैश के लिए जो लाइंस है फिक्स की होती हैं सम प्रोसेसर के अंदर, रिजाइडिंग बिटवीन डायरेक्ट मैप L1 कैशे एंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी। और ये कहाँ पे करते हैं, लेवल 1 में, और उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी लेवल 2।
जी ये बताया था कि ये किस तरह जो है वो एसोसिएट करती है मेमोरी के साथ। ये मेन ये कैशे मेमोरी और ये मेमोरी का ब्लॉक है उसको उसके साथ ये एसोसिएट करने की ये यहाँ पिक्चर्स दी हुई है। वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी ये उसके साथ उसकी एसोसिएशन जो है वो शो की हुई है। उसके बाद मैपिंग फंक्शन है सेट एसोसिएटिव का, एक सेट डेवलप किया जाता है उसका ब्लॉक ऑफ सेट ऑफ ब्लॉक्स सेट ऑफ लाइंस का हो सकता है। compromise that exhibits the strength of both direct and associative approaches while reducing their disadvantages. तो कैश कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेट्स पे मुश्तमिल होती है। ईच सेट कंटेन्स द नंबर ऑफ लाइंस, हर सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। अ गिवन ब्लॉक मैप्स टू एनी लाइन इन गिवन सेट, और जो उसके साथ लाइन अटैच है तो कोई भी ब्लॉक उस लाइंस को जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये 2 लाइंस पर सेट होती हैं, 2 वे एसोसिएटिव मैपिंग होती है। ए गिवन ब्लॉक कैन बी इन वन ऑफ 2 लाइन इन ओनली वन सेट। ये देखें ये मेन मेमोरी के साथ जो लाइंस हैं ये वहाँ पे ये एक ब्लॉक के साथ वो अटैच है कैश मेमोरी के साथ, ये एक सेट बना दिया होता है। ये आपको सेट नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। जी उसके बाद रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है कि वंस कैश हैज़ बीन फेल्ड व्हेन अ न्यू ब्लॉक इज ब्रॉट इनटू ए कैशे वन ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्लॉक मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो इसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए ज़ाहिर है कि जब कैशे जो है वो फिल हो गई है तो जब नेक्स्ट कोई एग्जीक्यूशन होनी है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है उसको फिट करना पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट जो है वो जब कोई ज़रूरत पड़ती है कैश मेमोरी के एक्सेस की तो वहाँ पे जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो फॉर डायरेक्ट मैपिंग देयर इज़ ओनली वन पॉसिबल लाइन। डायरेक्ट मैपिंग में एक ही लाइन है क्योंकि एक ही लाइन टू लाइन कनेक्शन है उसका डायरेक्ट मैपिंग है, तो इसमें एक ही लाइन है तो वहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की कोई चॉइस नहीं होती। तो फॉर द एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव टेक्निक्स ए रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज नीडेड। तो सेट और एसोसिएटिव में क्योंकि ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे जो है लाइंस की, तो यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। तो ये किस लिए चाहिए होता है? ये अचीव द हाई स्पीड के लिए एन एल्गोरिथम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डायरेक्ट मैपिंग में नो चॉइस, ईच ब्लॉक ओनली मैप्स टू वन लाइन, रिप्लेस दैट लाइन। जो वो कंप्लीट होता है तो फिर दोबारा नई जो है वो शुरू होती है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएटिव सेट, इसमें ये होता है, इसमें आगे उन्होंने कोई टेक्निक्स दी हुई है कि किस तरह होता है। ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, जो रिसेंटली यूज़ किया हुआ है वो यूज़ होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सकती है, जो फर्स्ट पहले यूज़ की हो वो, और रिप्लेस हो सकती है। लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और जो कम से कम जो है वो लीस्ट जो यूज़ की हुई है वो हो सकती है, रैंडम पे हो सकती है। ये कुछ टेक्निक्स है रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की। तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ में मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो लीस्ट रिसेंटली यूज़ है कि जो अभी रिसेंट यूज़ किया वो उसको यूज़ किया जा सके। तो मोस्ट इफेक्टिवली ये रिप्लेस द ब्लॉक इन द सेट दैट हैज़ बीन इन द कैशे, जो कैशे के अंदर है उसको रिप्लेस कर दें। लॉन्गेस्ट विद इन नो रेफरेंस टू इट, कि इसके साथ कोई ऐसा कोई एफर्स जो है वो नहीं लिया जा सकता। इसलिए ही बस लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ LRU इज़ द मोस्ट पॉपुलर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अपने सिंपल होने की वजह से। फर्स्ट इन फर्स्ट में क्या है, रिप्लेस दैट द ब्लॉक इन द सेट दैट हैज़ बीन इन द कैशे लॉन्गेस्ट, जो ज़्यादा दाखिले है उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट है तो उसी को यूज़ करता है। इजीली इम्प्लीमेंटेड एज ए राउंड रॉबिन इन सर्कुलर बफर टेक्निक्स। तो राउंड रॉबिन टेक्निक्स में ये यूज़ होता है फर्स्ट इन फर्स्ट राउंड। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, जो बिल्कुल कम यूज़ की हो। रिप्लेस द ब्लॉक इन द सेट दैट एक्सपीरियंस द फ्यूएस्ट रेफरेंस, जिसने बहुत कम यूज़ किया हो उसको रेफरेंस लेके यूज़ करता है।
कुड बी द इम्प्लीमेंटेड बाय एसोसिएटिंग इन द काउंटर में यूज़ होता है विच विद ईच लाइन, हर लाइन के साथ। उसके बाद जी राइटिंग पॉलिसी है। राइटिंग पॉलिसी व्हेन अ ब्लॉक दैट इज रेजिडेंट इन द कैश इज़ द रिप्लेस एंड टू केस कंसिडर। तो कहते हैं जी दो केस हैं राइटिंग पॉलिसी के। इफ़ ओल्ड ब्लॉक इन द कैश हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड, पुराना जो है वो चेंज नहीं किया जाता ब्लॉक, देन इट मे बी ओवर रिटर्न। तो फिर ये वो अगर रिप्लेस नहीं होता तो फिर ये क्या होता है, वो ओवर रिटर्न हो जाता है विद अ न्यू ब्लॉक, नए ब्लॉक से, विदाउट फर्स्ट राइटिंग आउट द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, विदाउट फर्स्ट राइटिंग, पहले को लिखते हुए, आउट राइटिंग आउट द फर्स्ट ब्लॉक, ये ऊपर ओवर राइट हो जाता है। उसके बाद ये इफ़ एट लीस्ट वन राइट ऑपरेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड, अगर जो है एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया हो ऑन वर्ड के ऊपर इन डेट लाइन, किसी लाइन के अंदर, ऑफ द कैश की, देन मेन मेमोरी मस्ट बी अपडेटेड, तो मेन मेमोरी को अपडेट होना चाहिए, मस्ट बी अपडेटेड बाय राइटिंग द लाइंस ऑफ द कैश आउट, लाइन के कैश आउट के लाइन के कैश में जो लाइन राइट करनी है उससे। तो ये फिर उसके बाद देर आर टू प्रॉब्लम इन द कंटेंट, में दो प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती हैं। मोर देन वन डिवाइस में बी एक्सेस टू मेन मेमोरी, वो कहते हैं मेन मेमोरी की एक से ज़्यादा डिवाइस एक्सेस कर रहे हो, जब एक से ज़्यादा एक्सेस कर रही हो तो ये मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम अकर्स व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर अटैच टू द सेम बस एंड ईच प्रोसेसर, सेम बस के अंदर मल्टी प्रोसेसर ट्रांसफर, जब मल्टी प्रोसेसिंग में टेक्निक्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। कि बाद जी राइट, इसमें वो कहता है जी मस्ट राइट, इन अदर वर्ड्स मस्ट नॉट ओवर राइट ए कैश ब्लॉक अनलेस मेन मेमोरी इज अप टू डेट। वो कहता है प्रीवियस नाजर को मद्देनज़र रखते हुए कि तब तक जब तक मेन मेमोरी अपडेट नहीं होती तो कैश ब्लॉक को जो है वो राइट नहीं करना चाहिए। तो मल्टीपल सीपीयूज़ में हैव इंडिविजुअल कैशे। अब इसमें ये इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सीपीयूज़ है, मल्टीपल सीपीयूज़ है, अपनी अपनी कैशे रखते हैं। आईओ में एड्रेस मेन मेमोरी डायरेक्टली, आईओ जो है वो मेन मेमोरी को डायरेक्ट जो है वो एड्रेस कर सकती है। टू मैटर्स पर दिस इज आर, ये इसी का राइट थ्रू है, ये राइट थ्रू और राइट बैक। राइट थ्रू सिंपल है, सिंपलेस्ट टेक्निक है। आर राइट ऑपरेशन आर मेड टू मेन मेमोरी एज वेल एज टू कैशे। द मेन, और इसका जो है मेन डिसएडवांटेज है कि ये दिस टेक्निक जो है वो जनरेट सब्सटेंशियल मेमोरी, इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बोटल नेक है, यानी डिसएडवांटेज है। उसके बाद राइट पॉलिसी, राइट बैक, इसमें राइट थ्रू, राइट पॉलिसी, राइट बैक में क्या करता है, ये जो मिनिमाइजेस मेमोरी राइट्स हैं, मेमोरी राइट्स को मिनिमाइज़ कम से कम करता है। अपडेट इनिशली, सबसे पहले जब राइट करने से पहले ये अपडेट करता है कैशे को, इन कैशे में अपडेट बिट फॉर कैशे के लिए बिट अपडेट होती है कैशे स्लॉट के अंदर। इस सेट व्हेन अपडेट अकर, तो वो सेट हो जाती है कि अगर अपडेट होगी है तो बिट जो है सेट हो जाती है। इफ़ ब्लॉक इज़ टू बी रिप्लेस, अगर ब्लॉक रिप्लेस करना है, राइट टू मेन मेमोरी, फिर मेन मेमोरी जो है वो राइट करती है, राइट ओनली इफ़ अपडेट बिट इज़ सेट। तो पहले बिट सेट होती है, फिर मेमोरी जो है वो राइट करता है। और अदर कैशे गेट्स आउट ऑफ सिंक, वो फिर जो है वो दूसरी जो है वो आउट ऑफ सिंक हो जाती है, यानी जो एक्टिव होती है वही प्रोसेस करती है। दिस मेक्स फॉर कम्प्लेक्स सर्किटरी एंड पोटेंशियल बोटलनेक। ये प्रॉब्लम तो है इसमें कि यहाँ पे एक दूसरी को आउट ऑफ सिंक कर देती है, और फिर वो जो सिंक हो रही होती है वो करती होती है, तो ये इसमें ये प्रॉब्लम्स जो है वो ये बोटल नेक है, यानी डिसएडवांटेज है। इसके बाद ये साइज़ है, लाइन साइज़ है। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ डाटा इज़ रिट्रीव्ड एंड प्लेस्ड इन द कैश में जब डाटा रिट्रीव किया जाता है और कैश में रखा जाता है तो फिर क्या होता है, नॉट ओनली द डिज़ायर्ड वर्ड बट आल्सो सम नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स आर रिट्रीव्ड।
तो इस जो सिर्फ जो हमने एक्सेस करना है उसके अलावा एक्सेसरीज भी जो हैं वो जो है वो भी उसके साथ वाला भी रिट्रीव हो जाता है। तो एज द ब्लॉक साइज इंक्रीज, जैसे ही ब्लॉक साइज इंक्रीज होता है द हिट रेशो विल एट फर्स्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेलिटी। जो प्रिंसिपलिटी है तो वो इसी वजह से हिट रेशो रिसीव होती है। हिट रेशो क्या है या हिट क्या है? जो हिट है ये जो कैशे के अंदर से जब ये डाटा हमारा रिट्रीव हो जाए तो वो कैशे हिट कहता है, अगर ना हो तो वो कैशे मिस होता है। मिस में वो फिर वो मेन मेमोरी की तरफ चला जाता है। एज द ब्लॉक साइज इंक्रीजेज मोर यूजफुल डाटा आर ब्रॉट इनटू द कैशे। जैसे जैसे ब्लॉक साइज इंक्रीज़ होता है तो मोर जो है वो डाटा उसमें कैश में आ जाता है। इसमें वो कहता है जी टू स्पेसिफिक इफेक्ट्स कम इनटू प्ले। लार्जर ब्लॉक्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, लार्जर ब्लॉक्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ब्लॉक्स रिड्यूस करता है एंड फिट इनटू ए कैश, और कैश में फिट कर देता है। और इसके अलावा क्या होता है? एज अ ब्लॉक्स बिकम लार्जर, जब ब्लॉक्स लार्जर हो जाता है ईच एडिशनल वर्ड इज़ फार्दर फ्राम द रिक्वेस्टेड वर्ड्स, तो वो दूर हो जाता है इस रिक्वेस्टेड वर्ड से, जैसे ब्लॉक जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैशेस, नंबर ऑफ़ कैशेस जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हैं, तो ये इसी तरह जो नंबर ऑफ़ कैशेस जो हैं वो भी हो सकती हैं। व्हेन कैशेस वर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस द टिपिकल सिस्टम हैड ए सिंगल कैशे, जब उस वक्त सिंगल कैशे थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट होती गई और जो इसके लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर होते गए। अब लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है, लेवल 1 और 2 विद इन द CPU भी होता है प्रोसेस के अंदर, और लेवल 2 जो है वो आउटसाइड द CPU होता है, वर्ड मॉड्यूल के अंदर होता है। मोर रिसेंटली द यूज़ ऑफ मल्टीपल कैशे हैज़ बिकम द रूम। नंबर ऑफ़ कैशे मल्टी लेवल कैशेज़ हैं, ये मैं डिस्कस करता हूँ। ये आज का हमारा लेक्चर्स हैं। किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।